हेलो दोस्तों, आज हम लोग पी ब्लॉक देखने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले बोला है, पी ब्लॉक पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ध्यान में रखनी चाहिए। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 पार्ट में तोड़ करके हमने बतलाया है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पार्ट 1, उसमें कुछ अलग ढंग से समझाया है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पार्ट 2 एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पार्ट 3। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पार्ट 3 में ट्रिक्स दिया हुआ है, जो आप कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कैसे फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद मैक्सिमम वैलेंसी। ये 4 एपिसोड, 4 स्लाइड बोलिए या 4 वीडियो बोलिए, छोटा छोटा है। इसको आप कॉपी कर लेंगे, उसके बाद ही इसमें आएंगे, तो आपको मेहनत कम पड़ेगा। पी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस चीज को क्लियर किया है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी 1s2 2s2, और जिसका अंत होता है S में, S ब्लॉक, जिसका P में तो P ब्लॉक, जिसका D में वो D ब्लॉक, तो ये P ब्लॉक है। दैट मीन्स P में इंड हुआ। तो P ब्लॉक में हम लोग देखेंगे ग्रुप 15 का एलिमेंट। ग्रुप 15 का मतलब हो गया सब ग्रुप 5A, और सब ग्रुप 5A के एलिमेंट को कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली, यानी नाइट्रोजन टॉप एलिमेंट, और उसके नीचे आते जाता है तो बाकी दूसरा एलिमेंट आते जाता है, इसलिए नाइट्रोजन फैमिली बोला जाता है। तो पी ब्लॉक यहाँ पर जैसा कि हमने क्लियर लिख दिया है, ये ब्लॉक हो गया पी। अब पी ब्लॉक के अंतर्गत 5A आएगा, 6A आएगा, 7A आएगा, और इवन 0 ग्रुप भी इसी में आएगा। ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो 18 वर्टिकल कॉलम है पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। तो 15वां वर्टिकल कॉलम जो है ग्रुप 15 कहलाएगा। सब ग्रुप की भाषा में देखें तो ये कहलाएगा 5A, और इसको बोला जाता है किसका फैमिली? नाइट्रोजन का फैमिली बोला जाता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में हम बढ़िया से एक्सप्लेन किए हैं, जिसका पढ़ा हुआ होगा बढ़िया से समझ में आएगा। पहले ये कॉलम को समझ लें। एलिमेंट्स, यहां पर हम लिखेंगे एलिमेंट्स, यानी कि सबसे टॉप एलिमेंट्स नाइट्रोजन, दियर आफ्टर फॉस्फोरस, दियर आफ्टर फॉस्फोरस को थोड़ा नीचे लिखते हैं, दियर आफ्टर आर्सेनिक, तब एंटीमनी, और सबसे लास्ट में आ जाता है बिस्मथ। एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो इसका 7, इसका हो गया 15, इसका 33, इसका हो जाएगा 51, और इसका हो जाता है 83। ये एटॉमिक नंबर है सब। अब लास्ट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स, यानी जितना भी एलिमेंट्स है नाइट्रोजन टू बिस्मथ, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबका अंत होगा क्या चीज में? NS2NP3 में। यानी अंत में S2 और P3 सबका आएगा। N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट को। 5A का नंबर ऑफ ऑर्बिट शुरू होता है 2 से। देखिए कैसे, नाइट्रोजन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p3, यानी दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज द लास्ट ऑर्बिट। तो सेकेंड ऑर्बिट इसका हो गया लास्ट ऑर्बिट। n के जगह पर कितना आया है? 2, बट यहां S2p3 है तो यहां भी S2p3 है। तो जब इसका लास्ट ऑर्बिट आया है सेकेंड, तो ये कौन सा पीरियड का एलिमेंट कहलाएगा? ये कहलाएगा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स है, क्षैतिज, कतार, यानी हॉरिजॉन्टल उसको कहते हैं, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कहलाएगा। तो जब इसके लास्ट में आया है 2s2 2p3, तो क्रम से यदि हम करेंगे तो इसके लास्ट में आ जाएगा 3s2 3p3। आप देख सुन रहे हैं, गौर कीजिएगा। यहाँ पर यहाँ NS2NP3 है, N के जगह पर केवल 3 आया है।
बाकी H2P3 यहाँ भी, H2P3 यहाँ भी है। इसके लास्ट में आ जाएगा 4H2 4P3, तब 5H2 5P3 और इसके लास्ट में आ जाएगा 6H2 6P3। कोई पूछेगा आर्सेनिक कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, तो आर्सेनिक कहलाएगा फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, बिकॉज देयर लास्ट ऑर्बिट इज फोर्थ, इसका लास्ट ऑर्बिट फिफ्थ, तो इसलिए ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट कहलाएगा। इसका लास्ट ऑर्बिट है सिक्स, तो ये सिक्स पीरियड का एलिमेंट कहलाएगा। दैट्स ओके। अब नेचर देखते हैं, यानी कौन है मेटल कौन है नॉन मेटल। लेकिन नेचर देखने से पहले ये सब पर डिस्कशन कर लेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी En, आपको ये बढ़िया से समझे, इसीलिए बोले हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बढ़िया से क्लियर किया हुआ है। जो किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप से नीचे आते हैं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है। हम तो वैल्यू लिख दे रहे हैं। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाएगा का वैल्यू हो जाएगा 3.0, इसका हो जाएगा 2.1, इसका हो जाएगा 2.0, इसका हो जाएगा 1.9 और इसका हो जाएगा 1.8। क्या हुआ? घट रहा है। लेकिन एक चीज को आपसे देखिएगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.0 है और फास्फोरस का कितना है 2.1। डिफरेंस दोनों में डिफरेंस कितना का हो गया 0.9 का। क्या उतना ज्यादा डिफरेंस इसके बीच है? जितना ज्यादा डिफरेंस इसके बीच है, क्या उतना ज्यादा इसके बीच है? नहीं है। इसके बीच कितना का है 0.1 का है। इसके बीच भी नहीं है, इसके बीच भी नहीं है। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ये कहलाएगा, थर्ड पीरियड का एलिमेंट ये कहलाएगा। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, यानी नाइट्रोजन ये सब जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। तो इसका लास्ट ऑर्बिट सेकेंड है, इसका लास्ट ऑर्बिट थर्ड है, और इसी दोनों के बीच क्वेश्चन जो है निकलता है। याद कीजिएगा, याद रखिएगा, दोनों के बीच ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकलेगा। क्योंकि इसका लास्ट ऑर्बिट सेकेंड, इसका लास्ट ऑर्बिट थर्ड, तीसरा ऑर्बिट में 3 ठो सब ऑर्बिट होता है S P D D बिल्कुल खाली है, जरूरत नहीं पड़ा है, नहीं लिखे हैं। लेकिन इसका लास्ट ऑर्बिट है सेकेंड, तो सेकेंड के पास 2 ही तो सब ऑर्बिट है S और P, कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है। इसलिए इन दोनों के बीच में केवल क्वेश्चन निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। बाकी में उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो वैल्यू लिख दिया। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर क्या हो गया? घट गया। अब आ जाते हैं हम लोग इस कॉलम में EA का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी नाइट्रोजन फास्फोरस किसी दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा, एक्सेप्ट करेगा। खींचेगा तो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज। उस जितना एनर्जी रिलीज होगा उस रिलीज एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये नॉन मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटल का कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना। मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक जितना पर पिघलता है, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक जितना पर उबलता है। थर्मल स्टेबिलिटी यानी तापीय स्थिरता, ये जो बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, बॉन्ड जो बनाएगा वो कितना मजबूत होगा टेम्परेचर देने से, कितना टेम्परेचर देने से टूटेगा, कितना टेम्परेचर कम देने से नहीं टूटेगा, ये सब चीज। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर घटता है तो ये सच्चा दोस्त है, हमने ट्रिक बताया हुआ है। यानी ऑल दीज आर, ये जितना का जितना है, ऑल दीज आर डिक्रीजेस। ये टोटल का टोटल क्या चीज होगा? डिक्रीज होगा। कोई पूछेगा नॉन मेटलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नॉन मेटलिक कैरेक्टर में आ जाइए तो नाइट्रोजन का नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा है कि फास्फोरस का, तो इसका ज्यादा होगा। इससे कम होगा फास्फोरस का
इससे कम होगा आर्सेनिक का, और ये सब तो मेटल में ही आ जाता है, यानी नॉन मेटल का कैरेक्टर गिरते जाता है। और ये अपोजिट होगा इन द सेंस जो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आएंगे, तो ये जितना लिखा हुआ है ऊपर में, ऑल दीज आर इंक्रीजेस, ये टोटल का टोटल बढ़ेगा। जैसे एटॉमिक साइज की बात कर लें, क्वेश्चन में जैसे पूछ लिया नाइट्रोजन का साइज बड़ा होगा कि फास्फोरस का, तो आप देख रहे हैं एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर में नाइट्रोजन है, फास्फोरस नीचे है, यानी इसका साइज बड़ा होगा। फास्फोरस से नीचे आर्सेनिक है, तो फास्फोरस से ज्यादा बड़ा साइज होगा, आर्सेनिक से बड़ा साइज होगा एंटीमनी का, एंटीमनी से बड़ा साइज होगा बिस्मथ का। यानी टोटल खेल जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर है। मेटलिक कैरेक्टर, ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटल का कैरेक्टर बढ़ता है। जैसा कि बता दें, ये नाइट्रोजन हो गया नॉन मेटल, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन मेटलिक कैरेक्टर, ये भी आ जाएगा नॉन मेटल। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऊपर से नीचे आते हैं तो डिक्रीज करता है नॉन मेटल का कैरेक्टर। तो नॉन मेटल यहाँ तक। अब ये हो गया मेटलॉइड बोला जाता है बीच वाले को मेटलॉइड है, यानी कि ये मेटल का भी गुण शो करेगा और नॉन मेटल का भी गुण शो करेगा। ये भी हो गया क्या चीज, तो ये भी आ जाएगा मेटलॉइड कहलाएगा, और ये जो है मेटल। तो आप खुद ही देख लीजिए, नॉन मेटल का कैरेक्टर खत्म, अब आ गया मेटलॉइड, यानी दोनों का गुण है, यानी ये बॉर्डर हो गया, उसके बाद मेटल, यानी ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटल का कैरेक्टर बढ़ा, नॉन मेटल का कैरेक्टर डिक्रीज हुआ। रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है उसको, रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है जिसका अपना होता है क्या चीज, ऑक्सीडेशन, जिसका अपना होता है ऑक्सीडेशन। दैट्स ऑल, इसको फॉलो कीजिए और जितना है सभी पर क्वेश्चन निकलेगा, देखिएगा आप आगे। ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब एक एक टॉपिक पर 10 to 20 क्वेश्चन निकलेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर निकलेगा, नॉन मेटलिक कैरेक्टर पर निकलेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर निकलेगा, थर्मल स्टेबिलिटी पर निकलेगा। रिड्यूसिंग पावर इसमें होगा ही नहीं, इसमें ले लिया जाता है, ले लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है उसको जिसका अपना होता है क्या चीज, जिसका अपना होता है रिडक्शन। और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है, ये खींचेगा, ये खिंचवाएगा। तो रिड्यूसिंग पावर लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स ओके, ये इंट्रोडक्शन है और हर टॉपिक पर एक दो क्वेश्चन निकलेगा, जैसे कि निकाल करके हम बतलाएंगे। ठीक, ये जो है पी ब्लॉक का पार्ट 1 हुआ, ठीक, इंट्रोडक्शन। इसके बाद पार्ट वाइज हम देते जाएंगे, यानी कि पी ब्लॉक का सब ग्रुप 5A नाइट्रोजन फैमिली का है, नाइट्रोजन फैमिली का पार्ट 1। अब हम इसके बाद देंगे नाइट्रोजन फैमिली का पार्ट 2 और उसके बाद पार्ट 3, ऐसे ऐसे करके देते जाएंगे। इसको सीरियसली देखते चलिए और कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दैट्स ऑल।